समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन की खबरें तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इस गठबंधन की लगभग ब्रेक है वो लग चुकी है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब इस गठबंधन को लेकर द एंड आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले आप चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सुन लीजिए। भाई ने मुझसे कहा, मैंने उनसे भी कहा, 22 में भी कहा कि भाई मिलकर लड़ो, भाजपा को रोको, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या मुझे बताओ। जो पिछली बार उनके साथ थे वो आज कौन सी दल के साथ है? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे फोन कर जाते हैं तो खतौली पूछना कितने जिता के दिया, आप पूछ। बयान को सुनने के बाद आपको श्राप हो चुका होगा कि अब अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यह श्राप आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव हो या कोई भी गरीब के बेटे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई है, किसानों के लिए लड़े हैं, जेलें काटी है, नाखून उखाड़े, लेकिन उसके बावजूद वो किसी के आगे इस तरीके से नहीं हुए। लेकिन आज विपक्षी राजनीतिक दल है वो चंद्रशेखर आजाद को रोकना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले अखिलेश यादव के सहयोगी हुआ करते थे, आज वही छोड़कर सब उनको छोड़कर अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव को एक बार भी हमारे पर भरोसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने कई सारे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सपा के साथ 2022 में थे आज वो सभी बीजेपी के साथ जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को उन पर भरोसा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर वो भरोसा नहीं दिखा पा रहे। क्या यह सच में कोई भरोसे की बात है, या अखिलेश यादव को यह लगता है चंद्रशेखर आजाद के पास अभी कोई सियासी ताकत नहीं है? पिछले दिनों कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से भी भीम आर्मी के कई सारे नेताओं ने मुलाकात की थी, ये चर्चा निकल कर आ रही थी, हो सकता है कांग्रेस उन्हें साथ लेकर आए, लेकिन अब ये नजारा और अंदाज ये लगाना बिल्कुल गलत हो चुका है और श्राप हो चुका है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चंद्रशेखर आजाद को नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी, और अपना कैंडिडेट है वो यहां पर नगीना में उतारेगी। यानी कि अब नगीना के अंदर सपा, बसपा और कांग्रेस जो अलग अलग चुनाव लड़ रही थी उसमें सपा कांग्रेस का एक कैंडिडेट आएगा, बसपा का एक कैंडिडेट आएगा, बीजेपी का एक कैंडिडेट आएगा और अगला कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद होगा। तो इन सब को लड़कर चंद्रशेखर आजाद को यहां पर 5-6 लाख वोटों की जरूरत है 2024 का लोकसभा